आज का टॉपिक है गाइस आपका एमएमसी का फेज 2 एंड इट इज रेंज एनालिसिस। कंप्यूटर की भाषा में जीयूजीडी को एक रैंसमवेयर वायरस बोलते हैं। ये ऐसा वायरस होता है जो विंडो उड़ा देता है, पूरी फाइल पर कब्जा जमा लेता है, विंडो उड़ा लेता है, बिल्कुल खत्म कर देता है विंडो को, और सारी फाइल के पीछे डॉट जी यू जी डी करके एक्सटेंशन डाल देता है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये भी एक रैंसमवेयर की तरह काम करता है। गैप अप गैप डाउन कैसे काम करता है, इसको मैंने इस तरीके से फाइंड आउट करा हुआ, अब तुम देखना क्या होता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट में हायर टाइम फ्रेम, पहले समझो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टॉक मार्केट। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए होता है जिनके अंदर मार्केट्स में जिनका ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम सिर्फ 6 घंटे का होता है। ये फॉरेक्स मार्केट के लिए नहीं है, ये बेसिकली हायर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है। कैसे काम करता है? जनरली 30 मिनट्स, 1 आवर। देखो मैं वैसे तो ये कभी बोलता नहीं हूँ कि कोई चीज़ जो है मैं मतलब ऐसे नहीं बोलता कि कभी कोई चीज़ अगर मैं तुम्हें कैंडल बोल रहा हूँ तो वो बेसिकली आपकी सिर्फ इस कैंडल में काम करेगा, इस कैंडल में काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपका जो है ना टाइम फ्रेम बड़ा चाहिए होता है। 30 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम फ्रेम कम से कम होना चाहिए, जिससे हमें समझ में आए। इसके अंदर कोई अगर मार्केट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है या मार्केट नीचे की साइड किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के चली जाती है और वो अपने सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर भाग रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का मूव है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, और फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहां पर अब यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है वो हमें यहां से लेके यहां तक जब तक देखने को नहीं मिलती। मान लीजिए मार्केट ने पूरा रास्ता भी तय नहीं किया, अभी वो फिलहाल के लिए रास्ते पर है, जस्ट लाइक अभी अभी उसने ब्रेक करा है। तो जैसे ही वो ब्रेक कर देती है अपने लो को, जैसे ही अपने स्ट्रक्चर को, ये जो इसके पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के लिए, ये वाले ये वाले ये वाले, ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, एक रीटेस्ट देती है, नीचे आने लगती है। तो अब जब ये नीचे आ रही होती है ना, तो इस कंडीशन में हमें मार्केट में सिर्फ गैप डाउन ही देखने को मिलेंगे। व्हेन द सप्लाई बिकम्स फुल, जब तक इसकी सप्लाई फुलफिल नहीं हो जाती तब तक, सप्लाई टिल सप्लाई फुलफिल। एग्जाम्पल देता हूं आपको कैसे। हम चलते हैं टाटा मोटर्स के पास, टाटा स्टील के पास। आपके सामने एक ऐसा पीनट सा बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आप लोगों को? सिंपल यहाँ पीनट बना हुआ, सिंपल मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, सेंटर का पार्ट ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और इस सेंटर के पार्ट से ऊपर से लेके यहाँ तक मार्केट जितनी इसकी गिरी थी, जस्ट लाइक यहाँ से अगर मैं देखूँ आपको, इतनी ही मार्केट अब इसकी यहां से लेके यहां तक गिरी है। तो जब तक मार्केट अपनी सप्लाई पूरी कर रही है तब तक मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, जनरली गैप डाउन, जितने भी एरिया सब जगह गैप डाउन देखने। और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड वी हैव ए स्ट्रक्चर। देखो बेसिकली कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आपके सामने सिर्फ आपको पीनट ही देखने को मिलेगा, आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे? ये देखो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट में सबसे पहले ऊपर की साइड फेक आउट मिला है। ठीक है, कितना? जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक उठी है उतना मार्केट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम हमें डिमांड देखने को मिली है, वरना तो ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक देखोगे सेम। उसके बाद जब मार्केट ने सप्लाई क्रिएट करी है तो वी विल मेजर ए सप्लाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी सप्लाई है, यार ये ग्रे, इसको लाइन को थोड़ा सा डार्क करो। वी हैव ए सप्लाई लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सप्लाई देखने को मिली है।
और भी ज़्यादा लंबी मिल गई है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक देखते हैं। एंड जब तक मार्केट में सप्लाई थी तब तक मार्केट में हमें सिर्फ गैप डाउन देखने को मिलेंगे। कभी कभी गैप अप हो सकता है किसी किसी रीजन में, मैक्सिमम स्टेजेस पे मार्केट में गैप डाउन ही होता है। अगर कोई मार्केट का कोई भी ऊपर का स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक बड़े पैटर्न्स पे, जैसे कि वो ऊपर जा रही है और फिर अपने आप को किसी स्ट्रक्चर के अंदर बांधती है और फिर ब्रेकआउट देने के बाद जस्ट लाइक ऊपर की साइड का हिस्सा ये ब्रेक करती है, वी कैन सी लाइक दिस, और फिर ये अपने आप को जब ऊपर लेके जाती है, इस कंडीशन में मार्केट में ज्यादातर गैप अप ही ओपन होते हैं। ज्यादा जब तक मार्केट की डिमांड पूरी हो जाती है तब तक ये करती है, डिमांड पूरी होने के बाद वो कंसोलिडेशन में जाती है, तब ये सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो कंसोलिडेशन फेज में। जब तक वो किसी एरिया में नहीं जाती, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, मतलब हमें सप्लाई या डिमांड के वो एरिया पे हमें ये चीज फोकस करनी है जहां पर वो पूरा करने की कोशिश करे। जैसे कि अब देखो यहां से लेके यहां तक की इसकी डिमांड है, यहां से लेके यहां तक जब तक डिमांड पूरी की, तो ये सेंट्रल एरिया में हमें 2-3 बार, 1-2 बार हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। जस्ट लाइक वी हैव ए स्ट्रक्चर हेरा, यहां पर हमारे सामने एक सिंपल सा पैटर्न बना हुआ है, जस्ट लाइक यहां देखोगे छोटा सा एक पैटर्न है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा पैटर्न है बना हुआ, ये देखो, देख रहे आप, छोटा सा बिल्कुल पैटर्न है, नीचे की साइड फेक आउट देता है, ऊपर चला जाता है, नीचे की साइड फेक आउट दिया, कितना जो पहले बार गिरती है मार्केट उतना ही दूसरी बार भी गिरती है, ऐसे करके देखो उतना ही फेक आउट दिया मार्केट ने, एंड देन फिर उसके बाद हमें डिमांड कितनी देखने को मिली है, यहां से लेके यहां तक जितनी भी हमारे सामने डिमांड है, ज्यादातर केसेस में आपको हमेशा गैप अप ही देखने को मिलेगा। गैप अप कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, जस्ट लाइक ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये एक आपके सामने एक ट्रायंगल पैटर्न है बेसिकली, आप देख सकते हो ऐसे करके, ओके, ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और फिर बाद में अपने आप को मार्केट नीचे की साइड जैसी ब्रेक करती है, वीसीए गैप डाउन। अब हमें क्या देखने मिल रहा है, गैप डाउन, और अब गैप डाउन। जब तक इसकी पूरी सप्लाई नहीं हो जाती, सप्लाई किससे मेजर कर रही है, ये बेसिकली यही सप्लाई मेजर हो रही है यहाँ पर, जब तक इसकी पूरी सप्लाई, जैसे कि अब सप्लाई खत्म होने वाली है तो इसमें हमें गैप अप देना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ GUGD, गैप अप एंड गैप डाउन, और ये बेसिकली अपने स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे काम करते हैं। अब समझो ये होता क्यों है, वाई, चलो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि चलो ठीक है ये हो गया हमारे, ये गैप अप गैप डाउन GUGD होता क्यों है, ये रैंसमवेयर जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब वायरस की तरह होता है, अगर हो गया तो होता रहेगा, गैप अप होता रहेगा। रैंसमवेयर तब खत्म हो जाएगा ये वायरस जब इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, जब ये पूरे सिस्टम को हिला देगा। वाई, ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों है, अब यहां पर ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों है, देखो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट द एंड मार्केट में वॉल्यूम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं खुलने के टाइम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपसाइड में होती है, तो वो ज्यादातर में क्या होते हैं, लोग पहले से ही बाय करके रखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनिशियल पब्लिक बाइंग के कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स, ठीक है, इसका मतलब IPBO, जैसे एक IPO होता है ना, IPO कैसे बूम कर जाता है, इसी तरीके से ये होता है, लेकिन ये डेली बेसिस पे होता है। IPO तो एक बार रिलीज होता है और एकदम से बूम करेगा या नीचे हो जाएगा, IPO एक बार होता है, लेकिन ये डेली होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं IPBO, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स, और ये बेसिकली मार्केट में लोगों के इस बिहाफ पे लगते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है, इनका बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, और ये बेसिकली या तो DII वाले होते हैं या फिर FII वाले होते हैं। इसके अलावा यहां पर जो रिटेल ऑर्डर्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी परसेंटेज होती है वो हमेशा 20% से कम ही रहती है, इसलिए उनका ज्यादा भाग नहीं होता मार्केट में। इसी तरीके से गैप डाउन होता है, यहां पर EPI होता है, जैसे कि इसके अंदर यूज होते हैं इनिशियल पब्लिक सेलिंग ऑर्डर्स, ये अलग होता है, इसके अंदर लोग उन चीजों को ब्रेक करते रहते हैं जब उन्हें लगता है, होता क्या है, एक तरह से इसे हम लोग बोलते हैं
टेक प्रॉफिट्स के एरियाज। अगर मेरे सामने एम बनने वाला है और ये ब्रेक हो रहा है और मैंने यहां से लेके मैं खरीदता जा रहा हूं और यहां आके मैं रुक जाता हूं, और जब मार्केट मेरे किसी ऑर्डर को फेल करती है तो फिर मैं यहां आके अपने ऑर्डर्स बेचता रहता हूं। जैसे ही बेचता हूं मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, जैसे ही बेचता हूं मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, जैसे ही बेचता हूं। अब ये एक आदमी नहीं करता, ये कई सारे कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर अपने आप को जब तक फुलफिल करता है, जब तक गैप डाउन देता है, जब तक मार्केट में वो सप्लाई पूरी नहीं हुई। जैसी सप्लाई पूरी हो जाती है ना, जैसी सप्लाई पूरी हो जाती है ना, वहां तक मार्केट में अब कंसोलिडेशन क्रिएट हो जाता है, ताकि एक नए कस्टमर्स को बुलाया जा सके नए ऑर्डर्स को फुलफिल करने के। समझ आया? ये जो बीटीएसटी बीटीएसटी करते रहते हैं, इसका मीनिंग तो सबको पता है। करते होता क्या है इसमें, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये होता है वो ईयू इसलिए लगाया जाता है। अब समझ रहे हो ना भाई? जिसके अंदर ऑफरिंग कम है, जिसके अंदर पब्लिक बाइंग ऑफरिंग कम है, अगर वो डिमांड पूरी नहीं हुई है सेंट्रल एरिया, तो कभी कभी क्या होगा, मार्केट गैप डाउन दे देती है और फिर ऊपर उठ जाती है। उठती ऊपर है, फिर भी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हुई ना उसकी। बेशक मार्केट में पब्लिक ऑफरिंग कम है, बाइंग की ऑफरिंग कम है। समझ आया सभी को गाइस? तो ये था आपका GUGD का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन।